वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज स्पर्श। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल्स। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे दो टॉपिक्स के साथ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम एंड एंगल सम प्रॉपर्टी। बात करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम की। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम कहती क्या है? द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कहने का क्या मतलब है? अगर हम ए बी और बी सी का सम करते हैं तो ए सी से बड़ा आने वाला है, ए सी और बी सी का सम करते हैं तो ए बी से बड़ा आने वाला है, और ए बी और ए सी का सम करते हैं तो बी सी से बड़ा आने वाला है। सपोज ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी हमारी 3 है, ए सी हमारी 4 है और बी सी 5 है। तो ए बी और बी सी का सम करते हैं, 3 + 5 8 हमेशा बड़ा आने वाला है 4 से। अगर हम ए बी और ए सी का सम करते हैं, 3 और 4 7 हमेशा बड़ा आएगा 5 से। अगर हम ए सी और बी सी का सम करते हैं, 4 + 5 9 हमेशा बड़ा आने वाला है 3 से। तो यही कहती है हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम कि कभी भी दो साइड का सम, कभी भी दो रैंडम साइड का सम हम कर देते हैं तो वो थर्ड साइड से बड़ा आएगा। तो अब बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स की। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहने का क्या मतलब? अगर हम तीनों एंगल्स का सम कर देते हैं ट्रायंगल के अंदर तो वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सपोज एंगल ए हमारा 60 डिग्री है, बी हमारा 50 डिग्री है और सी हमारा 70 डिग्री है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सपोज यहीं पर ए हमारा 80 डिग्री हो जाता, बी हमारा 50 डिग्री हो जाता, तो सी हमारा 50 डिग्री हो जाता। तीनों का सम कितना आ जाता? 180 डिग्री आ जाता। यही होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो प्रीवियस वीडियो में पढ़कर आए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। सपोज एबीसी एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। तो यहां पर एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। सपोज यहां पर मैं एंगल ए को x डिग्री मान लेता हूं तो एंगल बी भी हमारा x डिग्री हो जाएगा, एंगल सी भी हमारा x डिग्री हो जाएगा। अगर हम निकालने की कोशिश करें कि x की वैल्यू क्या होगी यहां पर, तो रख देते हैं यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर एंगल ए हमारा x डिग्री है, एंगल बी हमारा x डिग्री है और एंगल सी हमारा x डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। x प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 3 ऑफ एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां ये 3 मल्टीप्लाई में है x के साथ तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये कहा जा सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में कि सारे एंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसके बराबर होंगे? 60 डिग्री के बराबर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये फिक्स होता है, सारे के सारे एंगल जो हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमेशा 60 डिग्री के बराबर होंगे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। और अगर आप बात करें एक हाइब्रिड ट्रायंगल के बारे में, जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ए बी आपकी बी सी के इक्वल है, तो यहां पर क्या होगा? आपका एंगल ए
एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं एंगल ए को x डिग्री मान लेता हूं तो एंगल सी भी हमारा x डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारा एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। कोशिश करें कि x डिग्री कितना होगा, तो उसको हम रख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर। यहां हमने माना एंगल ए हमारा x डिग्री है, b की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है और एंगल सी हमारा कितना है, x डिग्री है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहां पर x डिग्री और x डिग्री 2x डिग्री हो जाएगा प्लस 90 डिग्री एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां पर 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो एंगल x क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री अपॉन 2 विच इज 45 डिग्री। तो कह सकते हैं एंगल x हमारा कितना निकल के आ गया यहां से 45 डिग्री। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ये फिक्स होता है कि यहां पर दो एंगल्स आपके 45 डिग्री के होंगे और एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। तो अभी तक हम पढ़कर आए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम एंड एंगल सम प्रॉपर्टी। आज एक बार रिवाइज करा देता हूं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम स्टेट्स दैट द सम ऑफ एनी टू रैंडम साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, एंड एंगल सम प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट the sum of all angles of triangle, all three angles of triangle is equals to 180 degree. Means that अगर कोई फिगर है जिसकी 3 vertices, 3 sides और 3 angles हैं और वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम एंड एंगल सम प्रॉपर्टी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा है तो उस फिगर को हम ट्राइंगल कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई फिगर इन दोनों में से किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाती तो उस केस में हम उस फिगर को ट्राइंगल नहीं कह सकते। तो अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के बारे में। सपोज एबीसी एक ट्राइंगल है जिसकी जो साइड बीसी है वो एक्सटेंड हुई भी है डी तक। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझने से पहले हम समझते हैं एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स होते क्या हैं। बात करें इंटीरियर एंगल्स की, जो एंगल्स आपके ट्रायंगल के अंदर हैं, अंदर लाई कर रहे हैं, वो एंगल्स आपके इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। जैसे एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए एंड एंगल बी ए सी, ये तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ट्रायंगल के। यहीं पर हम बात करें अगर एक्सटीरियर एंगल की ट्रायंगल के अंदर, तो ऐसा कोई एंगल जो ट्रायंगल के बाहर कहीं लाई कर रहा हो, जैसे एंगल ए सी डी की बात करें हम, एंगल ए सी डी यही होगा ना, एंगल ए सी डी हमारा इस ट्रायंगल की बाहर कहीं लाई कर रहा है तो इसलिए कहेंगे इसको एंगल ए सी डी को exterior angle of triangle. The exterior angle property of triangle states that any exterior angle of triangle is equals to any exterior angle of triangle is equals to the sum of opposite interior angle of triangle. Means that मान लीजिए ये ट्राइंगल है ABC जिसकी जो साइड BC है वो एक्सटेंड हुई भी है D तक, पॉइंट D तक। तो यहां पर इंटीरियर एंगल्स हमारे बन जाएंगे एंगल ABC, एंगल BAC एंड एंगल BCA, और एक्सटीरियर एंगल हमारा बन जाएगा एंगल ACD। तो कहने का क्या मतलब, हमारा जो एंगल ACD होगा वो हमारा एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल होगा।
अगर ये लाइन BD हमारी एक स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर एंगल ACB एंड एंगल ACD एक लीनियर पेयर होगा। वी नो दैट लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। अगर हमारा एंगल ACB Z डिग्री है तो हमारा एंगल ACD जो है वो 180 डिग्री माइनस Z हो जाएगा। आ जाते हैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। हमें पता है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहती है कि तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। मींस दैट एंगल X हमारा, एंगल Y हमारा और एंगल Z हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल X प्लस Y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस Z हो जाएगा। दोनों का सम 180 डिग्री माइनस Z आ रहा है, दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री माइनस Z आ रहा है और हमारा एक्सटीरियर एंगल भी क्या आ रहा है, 180 डिग्री माइनस Z आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहां पर ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी काम कर रही है, क्योंकि यहां पर जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का वो किसके इक्वल आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल जो है ट्राइंगल का वो किसके इक्वल आ रहा है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल्स।